हे गाइस, मैं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हमें बात करनी है एक थ्योरी के बारे में और ये थ्योरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो हाँ, ये थोड़ी अनयूजुअल है, थोड़ी बेकार लग सकती है, बट ये थ्योरी अब अवेंजर्स डूम्सडे आने वाला है ना, तो उससे रिलेटेड है। और ये थ्योरी पहले मैं आपको बताता हूँ, उसके मैं इसको अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। ओके, तो थ्योरी ये कहती है कि एमसीयू में रॉबर्ट डाउनी जूनियर का जो कैरेक्टर था, यानी कि टोनी स्टार्क, वो कभी टोनी स्टार्क था ही नहीं, वो हमेशा से विक्टर वॉन डूम था। और ये क्यों है, ये फटाफट से मैं तुम्हें डिस्क्राइब करता हूँ। मैं दोबारा बोलूंगा कि थोड़ी अपसाइड है थ्योरी, बट हाँ, मेरी पूरी बात को सुनना। ऑब्वियसली ये थ्योरी मेरी है नहीं, लेकिन फिर भी मेरी पूरी बात को सुनना, तो तुम्हें भी शक होगा जरूर कि एक्चुअली में टोनी स्टार्क से तुम कभी मिले ही नहीं, वो हमेशा से विक्टर वॉन डूम था। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब सबसे पहली बात ये आती है कि थ्योरी आई कहाँ से है कि टोनी स्टार्क एक्चुअली में टोनी स्टार्क था ही नहीं। तो मैं इसका जो क्रेडिट है वो पहले दे देता हूँ। भाई, ये थ्योरी मैंने सुनी थी जॉश के चैनल पे। ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। चैनल है द रैन ऑफ नर्ड्स, जाके सब्सक्राइब करो। और वहाँ पर अगर इस स्टोरी को फुल्ली तुम्हें एक्सप्लोर करते हुए देखना ना, तो जॉश ने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, तुम जाके देख लेना। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ थ्योरी बताने वाला हूँ, एविडेंस देने वाला हूँ, और एक्चुअली में मार्वल करना क्या चाहता है ये बताने वाला हूँ। ओके, तो फटाफट से शुरू करते हैं। देखो, अभी हुआ क्या है, मार्वल ने ना ये डिसाइड किया था कि जो पुराने एक्टर्स हैं उनको वापस से वही रोल दिए जाएंगे जो कि वो हमेशा से करना चाहते थे, उनको कभी भी मौका नहीं मिला। जैसे चैनिंग टेटम का जो रोल था वो गैम्बिट का, उनको कभी मौका नहीं मिला, तो उनको फटाफट से गैम्बिट के रोल में उन्होंने डेडपूल एंड वोल्वरिन मूवी के अंदर डाल दिया। साथ साथ जॉन क्रिसिंस्की, जो कि कभी मिस्टर फैंटास्टिक नहीं बने थे, उनको भी मार्वल ने एक मौका दिया और फटाफट से उनको मिस्टर फैंटास्टिक बना के डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में डाल दिया। अब थोड़े दिनों पहले एक इंटरव्यू हुआ था जॉन फेवरो का केविन फाइगी के साथ में, और वो दोनों बात कर रहे थे। तो केविन फाइगी ने उनसे पूछा कि कुछ बताओ रॉबर्ट डाउनी जूनियर के बारे में। तो वहाँ पर जो हमारे जॉन फेवरो हैं, जिन्होंने आयरन मैन डायरेक्ट की थी, आयरन मैन 2 भी डायरेक्ट की थी, उन्होंने ये बात बोली कि जैसे ही मैं मार्वल को ज्वाइन करने वाला था, मेरे को ये पता चला कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर तो ऑलरेडी सबको जानते हैं और वो सबसे ऑलरेडी मिल चुके हैं। क्योंकि अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं बताता हूँ, रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने आयरन मैन से पहले एक्चुअली में ऑडिशन दिया था डॉक्टर डूम के रोल के लिए। जी हाँ, role on it. And I remember you had all met with him already for like Doctor Doom or something on another project. I think on तो ऑब्वियसली ये जो बात है ये बहुत पुरानी है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो है वो एज डॉक्टर डूम के रोल में कहीं ना कहीं कास्ट अपने आप को चाहते थे। और ये बात हमें अब पता चली है कि एक्चुअली में रूसो ब्रदर्स जो है, रूसो ब्रदर्स ने ये बात बोली थी कि हमारे पास कोई आइडिया नहीं है सीक्रेट वॉर को बनाने का, और अगर हमारे पास कोई आइडिया आएगा तो उस आइडिया को हम इम्प्लीमेंट करने के लिए अपना इस मूवी को डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और अभी तुम्हें नहीं पता है तो बताता हूँ, रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने ही मार्वल को ये बात बोली थी कि भैया मैं डॉक्टर डूम का रोल करना चाहता हूँ, और जो डायरेक्टर्स है वो होने चाहिए रूसो ब्रदर्स, क्योंकि मैं उनके साथ काम करना पसंद करूंगा। अब रूसो ब्रदर्स ने ये बात बोली थी केविन फाइगी को और मार्वल को कि हमारे पास ना अभी टाइम नहीं है और ना ही हमारे पास कोई स्टोरी है जिसके रिगार्डिंग हम इस पर काम कर पाए। लेकिन उनको फाइनली एक ऐसा आइडिया मिल गया जिसका इम्प्लीमेंटेशन अगर वो करते हैं तो फैंस के लिए भी एक सेटिस्फैक्शन रहेगी, और जो डॉक्टर डूम का रोल है अगर वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर कर रहे हैं तो एज अ सेटिस्फैक्टरी उनको एक आंसर दिखाना पड़ेगा ऑडियंस को, क्योंकि ऑडियंस ये बात समझती है कि अभी तक ना डॉक्टर डूम का कोई भी पिकअप नहीं हुआ है और कोई भी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी गई है। हमें डायरेक्टली ये बात दिखा दी जाएगी कि भैया रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो है वो एज अ डॉक्टर डूम है, लेकिन एक जनरल ऑडियंस को कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो इस बात को पता चले लोगों को और ये बात जो है वो आसानी से लोगों के समझ में है, इसके लिए रूसो ब्रदर्स के पास में एक कहानी ज़रूरी थी आना, और आई थिंक उनके पास ये कहानी आ चुकी है जिससे वो तुम्हें ये बता सकते हैं कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर ही वो एक्टर क्यों है जो कि अब विक्टर वॉन डूम यानी कि डॉक्टर डूम प्ले करेंगे। ठीक है, अभी तक बात समझ में आई। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो, थ्योरी ये कहती है कि एक्चुअली में सीक्रेट वॉर से पहले आपको पता है कि जो हमारा ही हू रिमेन्स था उसने एक बात बताई थी लोकी को कि जो पुरानी मल्टीवर्सल वॉर थी, मैंने उस मल्टीवर्सल वॉर को रोका, उसके बाद मैंने सीक्रेट टाइमलाइन बनाई, और सीक्रेट टाइमलाइन में वही सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैं और टीवीए डिक्टेट करते हैं। मतलब जो हमारा ही हू रिमेन्स है वही सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। तो थ्योरी ये कहती है कि पुरानी मल्टीवर्सल वॉर में डॉक्टर डूम भी था, यानी कि विक्टर वॉन डूम था, और एक्चुअली में जो उसका एक्टर था वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर था। जब वो पुरानी वाली मल्टीवर्सल वॉर हुई तब कैंग ने देखा कि डॉक्टर डूम जो है एक बड़ी थ्रेट है और ये जो है बाहर नहीं निकलना चाहिए, गलती से भी ये वापस से नई टाइमलाइन के अंदर नहीं आना चाहिए। तो जब ही हू रिमेन्स ने नई टाइमलाइन बनाई, जब सीक्रेट टाइमलाइन बनाई, उसके अंदर उसने मेक श्योर किया कि ये जो बंदा है ये कभी भी बड़ा होकर विक्टर वॉन डूम ना बने, और इसलिए उसने कोशिश ये की कि जो टोनी स्टार्क का कैरेक्टर है, जो विक्टर वॉन डूम है, ये एक्चुअली में उसके पापा और मम्मी जो है कभी भी उसके फादर और मम्मी ना बने, और
एक्चुअली में टोनी स्टार्क को अडॉप्ट कर लिया जाए स्टार्क्स के द्वारा, ताकि जब वो बड़ा हो तो वो अपनी पहचान विक्टर वॉन डूम के रूप में नहीं, वो एज अपनी पहचान टोनी स्टार्क के रूप में देखें। क्योंकि जो ही हू रिमेन्स है वो टोनी स्टार्क से डरता था, वो हमारे डॉक्टर डूम से डरता था। वो नहीं चाहता था कि बड़ा होकर डॉक्टर डूम जो है वो ये जाने कि मैं डॉक्टर डूम हूँ। इसलिए उसने कोशिश ये की, उसने मेक श्योर किया कि जब टोनी स्टार्क बड़ा हो ना तो वो स्टार्क्स की फैमिली में बड़ा हो, यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर का जो कैरेक्टर है वो स्टार्क्स की फैमिली में बड़ा हो, ना कि डूम्स की फैमिली में बड़ा हो। अगर वो डूम की फैमिली में बड़ा होता तो उसको पता चल जाता कि मैं विक्टर वॉन डूम हूँ, और अगेन वो मल्टीवर्सल वॉर के ऊपर कब्जा करके ही हू रिमेन्स को हराकर असली मल्टीवर्स का राजा बन जाता। लेकिन जो हमारा ही हू रिमेन्स है वो ये बात नहीं चाहता था, इसलिए उसने मेक श्योर किया कि कभी भी ये जो टोनी स्टार्क वाला बच्चा है ये किसी को पता न चले, और ये हमेशा से विक्टर वॉन डूम था। ये बात हमें पता चलेगी डॉक्टर डूम वाली मूवी यानी कि अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर। ठीक है, अब रैम्बलिंग सुन ली, अब इसको शॉर्ट एंड कंसाइज में मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, ही हू रिमेन्स पुरानी वाली मल्टीवर्सल वॉर देखकर आया था जिसमें डॉक्टर डूम एक बड़ा प्लेयर था। तो ही हू रिमेन्स ने सोचा कि अगर ये वापस से बड़ा हो जाएगा अगली मल्टीवर्सल वॉर के लिए और अगले यूनिवर्स के लिए, तो वापस से मेरे ऊपर कब्जा कर लेगा और मेरे को हरा देगा। इसलिए ही हू रिमेन्स ने ये पूरा प्लान बनाया कि जो टोनी स्टार्क वाला बच्चा है वो स्टार्क की फैमिली में पैदा हो या फिर उसको गोद ले लिया जाए, और जब वो बड़ा हो तो एज अ टोनी स्टार्क बड़ा हो, एज अ हीरो बड़ा हो, एज डॉक्टर डूम बड़ा ना हो। क्योंकि अगर वो डॉक्टर डूम के रूप में बन जाएगा वापस से तो अगेन मेरे को वो हरा देगा, और जो ही हू रिमेन्स है वो ये बात नहीं चाहता था। आई होप तुम्हें ये बात समझ में आई होगी। तो अब चल क्या रहा है, अब हमें पता है कि मूवी आने वाली है एवेंजर्स डूम्सडे, और एवेंजर डूम्सडे के अंदर जो हमारे रूसो ब्रदर्स हैं उन्होंने ये बात कही है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर के अलावा कोई और एक्टर हो ही नहीं सकता था जिसका इस्तेमाल करके वो डॉक्टर डूम को एज अ लाइव एक्शन हमें दिखाते। तो ऐसा क्यों है? मे बी ऐसा इसलिए ही है क्योंकि हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में जिसको हम फॉलो कर रहे थे टोनी स्टार्क समझ के, वो टोनी स्टार्क था ही नहीं, वो एक्चुअली में विक्टर वॉन डूम था। वो तो स्टार्क की फैमिली ने यानी कि हावर्ड स्टार्क ने और मारिया स्टार्क ने उसको गोद ले लिया था, और विक्टर वॉन डूम की जगह वो टोनी स्टार्क के रूप में बड़ा हुआ और उससे हीरो बन गया, इसलिए उसने सेक्रीफाइस किया। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं होती तो एक्चुअली में वो डॉक्टर डूम बनता, और उसके बाद मल्टीवर्सल वॉर होती अगेन, जो कि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर में हमें देखने को मिलेगी। तो हाँ भाई, ये है थ्योरी। अब मैंने इसको बहुत ही छोटा करके तुम्हें समझाया है, क्योंकि अगेन इसके बारे में तुम सोचोगे ना तो तुम्हारा दिमाग खुद ही फट जाएगा कि यार क्या एक्चुअली में पॉसिबल है ऐसा? क्या एक्चुअली में रॉबर्ट डाउनी जूनियर, रूसो ब्रदर्स, केविन फाइगी और मार्वल वाले मिलकर ये चीज़ सोच रहे हैं कि हमें ऐसा कुछ दिखाना चाहिए? और अगेन जब भी मैं स्टोरी के बारे में सोच रहा हूँ ना, मेरे को लग रहा है कि हाँ, एविडेंस इस स्टोरी का बहुत ज़्यादा है, और ऐसा पॉसिबल है कि डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में हमें यही कहानी देखने को मिले। और क्या ही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली मार्वल को ये पता है, केविन फाइगी को ये पता है कि भैया रॉबर्ट डाउनी जूनियर का अभी तक हमारे पास में कोई ऐसा इम्प्लीमेंटेशन हमने नहीं दिया है, जैसे थानोस का इम्प्लीमेंटेशन 2012 से हो रहा था और एंड में वो 2018 के अंदर आपको देखने को मिला। तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डू के बारे में उन्होंने ऐसा कुछ भी सेटअप नहीं किया है। तो ऐसा क्या करें जिससे लोग फैंस खुश हो जाएं, शौक हो जाएं, और बहुत ही बढ़िया कहानी हमारे सामने देखने को मिले। तो मुझे लगता है कि जॉश ने ये जो थ्योरी बताई है ना, ये थ्योरी बहुत ही फैंटास्टिक है, और मुझे लगता है कि यही होने वाला है। अब कमेंट सेक्शन में मुझे ये बात जरूर बताना कि तुम्हें ये थ्योरी कैसी लगी, क्योंकि देखो थोड़ा शक तो होता ही है जब रूसो ब्रदर्स ने खुद ही कह दिया कि भैया ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, और रॉबर्ट डाउनी जूनियर ही वो बंदा हो सकते थे जो कि डॉक्टर डूम प्ले करता। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा? मे बी इस थ्योरी में सच्चाई है, मे बी ये थ्योरी बिल्कुल बुलशिट है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।